हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आई एम हिमांशु। वेलकम इन कॉम्पिटिटिव स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा, कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी था कि वन दौरा जो उत्तराखंड वन दौरा का एग्ज़ाम है वो 16 तारीख से 26 तारीख तक ऑनलाइन माध्यम से होना है। दोस्तों, उसके लिए जो साइंस है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। उससे हम साइंस स्पेशल जो सीरीज़ लेके आए हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अभी तक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो कि 9th क्लास का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी है। ठीक है, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस स्पेशल। आज शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु की संरचना। तो दोस्तों क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, ये आपने जाना था पिछली क्लासेस में। ठीक है, अब जो मैटर जो एटम होता है उसको फर्दर फिर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। एटम्स फर्दर विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। You seeing your screen? Okay, these 3 particles are electrons, protons and neutrons. अब आप सिंबल देखना चाहें, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है और प्रोटॉन का क्या होता है और न्यूट्रॉन का क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ देखो, अगर उनकी मास की बात करें भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻⁻28 होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1.6 × 10⁻24 होता है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास देखें तो 1/1840। ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। और जब प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें तो इनका मास 1 ही रिलेटिव मास 1 ही होता है। साथ ही साथ एब्सोल्यूट चार्ज भी आप उसका देख सकते हैं। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज तथा प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम मास। ठीक है, यहाँ से आप पता लग सकते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे बात आती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। These negatively charged particle were discovered by J.J. Thomson। किसने कहा था भाई? J.J. Thomson ने 1897 में। In the experiment, a gas at low pressure was taken in a discharge tube made up of glass। ठीक है, ग्लास से बनी हुई क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें क्या करा उसने, लो प्रेशर में गैस को प्रवाहित किया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब 2 इलेक्ट्रॉन वर प्लेस्ड कनेक्टेड टू अ बैटरी फॉर हाई वोल्टेज सप्लाई। अब क्या जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है वो 2 इलेक्ट्रोड से जुड़ी है। ठीक है, उसमें क्या करी जा रही है, फिर बैटरी से हाई वोल्टेज, यहाँ से क्या दिया जाएगा, हाई वोल्टेज दी जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वाज नोन एज कैथोड। जहाँ पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से जुड़े हुए हैं उसे कैथोड कहेंगे। एंड दैट ऑफ द पॉजिटिव एज एनोड। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा क्या होगा, एनोड। He has observed a stream of negatively charged particle coming out cathode towards the anode। कैथोड से एनोड की ओर क्या जाएंगे, वो पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम कैथोड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज कॉल्ड कैथोड रेज। इनको क्या कहते हैं हम, कैथोड रेज भी कहते हैं। ठीक है, एक जो एक्सपेरिमेंट था J.J. थॉमसन द्वारा किया गया था। ठीक है, जो मैंने आपको भी ये बताया। बात करते हैं प्रोटॉन की। इन 1886 गोल्डस्टीन ऑब्जर्व इन द सेम एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सिचुएशन दैट द एनोड एमिटेड पॉजिटिव पार्टिकल विच वर कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने बताया उसी एक्सपेरिमेंट को फिर गोल्डस्टीन ने दोबारा ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पर उसने बोला कि जहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स दिख रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे, और केनाल रेज उन्हें कहा जाता है। The positively charged radiation produced in the discharge tube from anode are called canal rays। और जो रेज होंगे उनको क्या कहते हैं, कैनाल रेज हम कहते हैं।
जैसे इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या थी, उसे हम कैथोड रेज कहते थे ना। अब का बात करते हैं न्यूट्रॉन की। दीज न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, 1932 में से खोजा गया था। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए बहुत सारे जो केमिस्ट थे उनने क्या दी, अपनी अपनी थ्योरीज दी। उसमें सबसे पहला जो मॉडल आया वो आया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, थॉमसन का जो एटम का मॉडल था। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हम थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इन 1903, ठीक है, जे थॉमसन प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम सिमिलर टू दैट ऑफ ए किसमिस पुडिंग। तो 1903 में जे थॉमसन ने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को क्या करा, प्रपोज करा। ठीक है, इन्हें एटम को एक किसमिस पुडिंग की तरह, जैसे किसमिस पुडिंग होती है उसकी तरह ही एक कंपेयर किया। ठीक है, उनने क्या बताया, देखो उनने बताया ही प्रपोज्ड एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपका जो तरबूज है उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा उसके बीच क्या होते हैं, बीच बीच में धसे हुए होते हैं और रेड कलर का पार्ट उसका जो आप खाते भी हैं। ठीक है, तो जो उसका रेड कलर का पार्ट है वो सारा क्या क्या बोला इन्हें कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है जो उसके बीच उसमें होते हैं वो क्या हो गए, उसमें धसे हुए हैं। ऐसे ही क्या है आपका एटम भी होता है, इन्हें बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम इनसाइड एटम, सो नेट चार्ज इनसाइड एंड एटम इज जीरो। तो इसमें जो टोटल नेट चार्ज होता है उसने क्या बोला, पूरे एटम में वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, बैलेंस्ड होगा। अब है जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आइंस सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, a thin gold foil with thickness of about 1000 एटम। अब जो इनने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो यूज किए, सबसे पहले क्या है, एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो हीलियम का आयन था। ठीक, अब एक गोल्ड फॉइल भी उन्होंने ली। ठीक है, जिसका जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 1000 एटम के बराबर होती है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया गया, अ लॉट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर बॉम्बर्ड ऑन थिन गोल्ड फॉइल, आफ्टर पासिंग द फॉइल द अल्फा पार्टिकल हिट द स्क्रीन। क्या करा इनने, जैसे जो अल्फा पार्टिकल हैं उनको कहाँ मूव कराया, जो गोल्ड फॉइल थी। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल में उसकी गोल्ड फॉइल पे इसको क्या कराया भाई, जो अल्फा पार्टिकल है इसको मूव कराया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, स्क्रीन में जाके टकराएंगे। ठीक है, तो फिर क्या देखा हमने, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज थे, डबल चार्ज हीलियम आयन है। ठीक है, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो फास्ट मूविंग आपके क्या थे, अल्फा पार्टिकल थे, वो क्या करेंगे, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अ थिन गोल्ड फॉइल विथ थिकनेस ऑफ अबाउट 1000 एटम, जैसे मैंने बताया। ठीक है, पहले भी। तो इनने क्या ऑब्जर्व किया, इनने ऑब्जर्व किया भाई, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अब जो यहाँ से मोस्ट अल्फा पार्टिकल थे ना, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हुआ, जब इस गोल्ड फॉइल से निकलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सीधे चले जाएंगे विदाउट डिफ्लेक्ट होने के बावजूद। ठीक है, कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब थोड़े बहुत पार्टिकल क्या हो गए, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल रिबाउंड बैक, और जो लगभग 12,000 पार्टिकल इसके क्या हो गए, टकराने के बाद वापस आ गए। कहने का मतलब है कुछ सीधे गए जो आगे पहुँचे, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ वापस आ गए। ठीक है, इससे हमें क्या क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि मोस्ट ऑफ दिस द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो कि बहुत सारा स्पेस क्या होता है एटम में, खाली रहता है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेट इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम।
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता लगते हैं। ठीक है, देखिए इसके ड्रॉबैक्स भी थे। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। अब जो इन्हें बताया था कि भी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल डज accelerate motion in must radiate energy. Therefore, if a charged body rotate around another charged body, it will radiate energy. Due to energy loss through the radiations, speed of electron will decreases. Eventually, it will fall into the nucleus. But such collapse does not occurs, and atoms were found to be quite stable. This means कि जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर क्या करता है? रोटेट करते रहता है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा था कि मैक्सवेल ने कहा था कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल डज एक्सेलरेट मोशन इफ मस्ट रेजिस्ट एनर्जी, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। तो जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा, अगर पार्टिकल जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग तो फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर वो मूव कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करते 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 उनकी एनर्जी कम होती रहेगी, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि वो न्यूक्लियस में ही गिर जाए, है ना, कुछ कोलैप्स पे ऐसा हो जाए। लेकिन इसको जो था फाइंड करने में जो थे असमर्थ रहे थे रदरफोर्ड। ठीक है, और अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट गेट द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ ये जरूर है कि जो न्यूक्लियस की खोज थी वो रदरफोर्ड ने की थी। साथ ही साथ उन्हें बताया था कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इसका श्रेय भी उन्हें हमें देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं बता पाए कम्प्लीटली कि इलेक्ट्रॉन एक किस निश्चित क्लास में बाहर से प्रोटॉन के घूमते हैं। उनके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और कम्प्लीटली न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर मॉडल आया एटम का। बोर मॉडल क्या था? 1913 में ये बोर मॉडल नील्स बोर नामक एक साइंटिस्ट ने उन्हें दिया। ठीक है, अब जो इनकी रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी इसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। जो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके पोस्टुलेट ये थे: इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ए सेंट्रली लोकेटेड हैवी स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहे होते तो कोई भी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिया गया है। बीच में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं, है ना भाई। दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर रिप्रेजेंट इन द लेटर्स के एल एम एन। हम इसको के एल एम एन से डिनोट करते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो अगर हम के की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स 1 होंगी, एल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स 2 होंगी, है ना। देखिए दोनों ही लैंग्वेज बताने का मतलब है कि आप दोनों बाईलैंग्वेज ये चीज़ समझें। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे कि आप जानते भी होंगे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। 1 से 10 तक के आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिखाए गए हैं। आप सभी ये जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे लर्न कर लें। देखिए फॉर एटम्स एटॉमिक नंबर का एटॉमिक नंबर क्या होता है एटम्स के लिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है एटम्स के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर आयंस, अगर आयन की बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन एल्यूमिनियम एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, बट इन एल्यूमिनियम आयन इट इज़ नॉट सो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर हम एटम की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे और एटॉमिक नंबर होगा सेम होगा। बट आयंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज आपका अलग हो सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम एटम का आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर दोस्तों, मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट मीन्स इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इज डिनोटेड बाई ए।
आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, मास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, दिस मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप देख भी सकते हैं कार्बन का अगर मास नंबर फाइंड करेंगे तो कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 14 होता है, वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, साथ ही साथ इसका मास नंबर 19 होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आइसोटोप क्या होते हैं। Isotopes are atoms of same element having same number of proton but different number of neutrons. Isotopes have similar chemical properties but different physical properties. Isotope क्या होते हैं भाई, जिसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट है, प्रोटॉन का नंबर तो यहाँ पर सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होगा, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे प्रोटीनियम, जैसे हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आइसोटोप हाइड्रोजन के, प्रोटीनियम होता है एक ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में अलग अलग हैं, ठीक है। इनके सिंबल कैसे होते हैं देखिए, आप देख सकते हैं, इसको H1 और इसको SD ऐसे करके सिंबल के रूप में ड्यूटेरियम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ट्रिटियम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। आप आइसोटोप का मतलब यहाँ से सीधे सीधे समझ लें, जहाँ पर न्यूट्रॉन आपका क्या होगा, जो अलग का न्यूट्रॉन का संख्या नंबर होगा वो अलग अलग होगा लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे, सेम नंबर होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जो यूज़ हैं आइसोटोप के, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है इज यूज टू न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आ सकता है आपके एग्जाम में। जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का किसके लिए यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसका जो मेडिकल में यूज़ है दोस्तों, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो यूज किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर का इलाज करने के लिए आयोडीन का जो आइसोटोप है उसका यूज़ किया जाता है। आइसोबार्स क्या होते हैं दोस्तों, अब आइसोबार्स की बात करते हैं, अभी तो हमने आइसोटोप्स की बात की, तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार आर एटम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोबार आर एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंबाइन करके। फॉर एग्जांपल ऑर्गन एंड कैल्शियम हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन मास नंबर सेम होगा, ठीक। जैसे हम बात करेंगे ऑर्गन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है। कैल्शियम नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है, मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, हम कह रहे हैं कि क्या होता है, आइसोबार कैसे एटम होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं इसमें लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मतलब मास नंबर यहाँ पर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, ये कहने का मतलब है। आपको दिख रहा होगा दोनों में मास नंबर सेम है, इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, आपको दिख रहा है। अब मास नंबर कैसे फाइंड करते हैं हमने बताया था आपको पहले, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैंने आपको बताया था। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बोर एंड बरी ने दिया था, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो इसके रूल थे वही, इसमें क्या है, एन ऑर्बिट कैन ए मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंस सेल आर। के में जहाँ पर एन इक्वल टू 1 होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आप डाल सकते हैं। एल में कितने फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एम में 18, एन में 32। किसी भी सेल का आपने निकालना हो, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है 2n²। आप कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 2n² के हिसाब से आप उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा पहले सेल की बात, तो पहले सेल में n = 1 लिखा तो 2 आपका आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप पहले सेल में रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप हर किसी सेल का फाइंड कर सकते हैं कि कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंसी फर्स्ट 10 एलिमेंट की वो आपकी स्क्रीन पे है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालेंगे तो इसके के सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वैलेंसी भी क्या 1 होती है। वैलेंसी की हमने बात करी थी, इसके जो आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है,
वैलेंसी कहलाती है। आप सभी इसकी वैलेंसी भी देख सकते हैं यहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है ये भी देख सकते हैं। ऐसे आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है, 9th क्लास में हमने सब पढ़ा हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल अगर आपका कभी आ जाता है मास नंबर फाइंड करने के लिए, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आने वाली हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। देखिए आज हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आए हैं, देखिएगा आप ने कितना सीखा, ठीक है ना। अगर आपको इस चैनल में आने वाली वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सीरीज है ना। तो पहला क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 8 2, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, किसके डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हमने बताया था न्यूक्लियस इन एटम, जो न्यूक्लियस को फाइंड करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था, रदरफोर्ड का। तो सबसे पहले उन्होंने किसको फाइंड किया था, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को फाइंड करने में उसका ये रिजल्ट अल्फा पार्टिकल का रहा था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। देखिए जो रिप्रेजेंट है थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसका मतलब ये होगा जैसे x 3115 लिखा है, 31 यहाँ होगा, 15 यहाँ होगा, ऐसे करके सारे ही क्या हैं आपके ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3115x, पहला वाला ही आंसर है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, mass number equal to number of proton plus number of neutrons, atomic mass equal to number of proton equal to number of neutrons, atomic number equal to number of protons and number of electrons। तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है, ये ठीक है। एटॉमिक नंबर में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, सेकेंड और फोर्थ है, तो डी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। सबसे पहले किसका आया था दोस्तों, थॉमसन मॉडल सबसे पहले आया था, फिर रदरफोर्ड आया था, फिर बोर्स मॉडल आया था। तो अगर आप इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पहले थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर। थॉमसन ने क्या किया था भाई, इलेक्ट्रॉन का जो फाइंड किया था वो किसने किया था, थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, बोर ने फिर पूरा ही एक्सप्लेन किया था कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, ये सब बोर्स ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, द आयंस ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपने फाइंड करना है, जहाँ पर आपको क्या दिया है, मास नंबर दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं। तो आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 10, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द Mg2+ आयन फ्रॉम द फिगर वेयर N एंड P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। तो आप फिगर देख रहे होंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम का इसमें से कौन सा है आप बता सकते हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बताना है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय N बोर, E गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, J थॉमसन। आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, इसका राइट आंसर है J थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एटम विल 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी ऑफ, जिसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो ऐसे एटम की वैलेंसी कितनी होगी, तो ऐसे एटम की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑलवेज करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है, एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन,
देखिए यही आंसर इक्वल है। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। देखिए इसमें केवल फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही लग रहा है, बाकी तो इसमें गलती है, तो पहला आंसर इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। रदरफोर्ड मॉडल के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, स्टेबलाइज दैट a particle are 4 times as heavy as a hydrogen atom, can be compared to solar system, was in agreement with Thomson model। देखिए देखा जाए तो इसमें केवल फर्स्ट जो पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है इसका वो सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स, ठीक है, 1,1H, इसको भी ऐसा लिखा जाएगा। देखो इसका क्या लिखने का मतलब है 1,1H, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। नोन एज प्रोटीनियम, डिक्टेरियम एंड ट्रिटियम, वाई आर ऑल द आइसोटोप न्यूट्रल इन नेचर। आपने इसका आंसर देना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिंस न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर हैंस आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। All the isotopes have 1 electron and 1 proton, hence they are neutral. All the isotopes have 1 proton and 1 neutron, hence they are neutral. Increasing number of proton in the isotope make them neutral. तो राइट आंसर इसका है भाई, all the isotopes have 1 electron and 1 proton, hence they are neutral. How many electrons are present in M cell of an element with atomic number 20? Atomic number 20 है भाई। अब M cell में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो एम सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा 20। अगर एटॉमिक नंबर है तो 2, 8 to 10 है ना। उसके बाद क्या होगा भाई 8 फिर 2 है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2, 8, 8, 2। अब एम सेल की बात कर रहे हैं तो KLMN, ठीक है, एम है तो एम में पूछ रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन आंसर होगा, बी आंसर राइट होगा। देयर आर 2 एटॉमिक स्पेसीज एक्स एंड वाई सच दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर आइसोमर्स, ठीक है, एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और यहाँ पर जो एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स वाई ये 8 है, दोनों प्रोटॉन दोनों में सेम है, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो 8 और 10 है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग हैं और प्रोटॉन 8 और सेम है। तब उसके बाद ये कंडीशन पूछी गई है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। द आयंस ऑफ एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर ऑफ द एटम्स इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल, अनआयोज्ड हीलियम एटम्स और न्यूट्रॉन पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम आयन। बताया था ना अभी आपको, डबली चार्ज हीलियम आयन कहा जाता है इन्हें। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विच आर नेम कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, आउट ऑफ विच कार्बन 12 इज द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप। इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोटोप्स व्हाट विल द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शन है वो है C12 6p + 6n, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, C13 7p + 6n, C14 8p + 6n। सेकेंड जो है C12 जहाँ पे 6p और 6n है, C13 6p 7n और 6p 8n, ठीक है भाई। आइसोटोप्स की बात कर रहा है, आइसोटोप्स में क्या होगा, प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है। चार्ज ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए मैंने अभी बताया था आपको कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला आपका आंसर सही है,
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ए वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के लिए कौन सा आइसोटोप यूज में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो P32 नामक जो क्या है आइसोटोप है वो किसके लिए यूज में लाया जाता है, ब्लड कैंसर के यूज में लाया जाता है। आइसोबार डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। आइसोबार की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। न्यूक्लियस के जो नंबर है उस पर डिपेंडेंट नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जो साइंस क्लास 9th का क्लासेस थी, जो 4 वीडियोस हैं। इसमें हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने लिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे साइंस से रिलेटेड। तब तक के लिए आप अपना यूँ ही बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।